दुनिया के अंदर अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति कल आते हैं और अपनी गिरी हुई स्टॉक मार्केट को गुड न्यूज देने के लिए चाइना को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि या तो टैरिफ हटा लो, अगर आप टैरिफ नहीं हटाते हो तो डोनाल्ड ट्रंप आपके देश चाइना के ऊपर 50% और टैरिफ लगा देंगे। एक दिन के अल्टीमेटम के साथ ही चीन और पूरी दुनिया के लिए यह साफ हो गया है कि अमेरिका से पंगा मतलब और टैरिफ उनके देशों के ऊपर लगेंगे। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, चाइना का भी फर्स्ट रिएक्शन आ गया है। सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो का आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलना। तो शुरू करते दोस्तों आज की इस न्यूज़ को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अंदर ऐसी कंपनियां थी जिनकी वैल्यू $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के रिवील के बाद आज अमेरिका के अंदर एक भी कंपनी नहीं है जिसकी वैल्यू $3 ट्रिलियन की हो। क्या एप्पल, क्या अमेजोन, क्या एनवीडिया, सारी की सारी कंपनियां ऐसे आंधी के अंदर हवा में जैसे पत्ते उड़ते हैं वैसे उड़ गई हैं और कोई भी कंपनी दुनिया के अंदर $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ नहीं है। अब अमेरिका इतना बड़ा नुकसान स्टॉक मार्केट के साथ साथ वैल्यूएशन के अंदर झेल रहा है, तो दोस्तों इसके बड़े रिजल्ट भी वो चाहता है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर अपना एग्रेशन दिखाते हुए बड़ी साधने वाली बात बोली है। उन्होंने कहा है कि चीन को हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर टैरिफ नहीं हटाए तो एक्स्ट्रा 50% का जो चार्ज है वो चीन को देना होगा। और इस टैरिफ के चलते चाइना के ऊपर 100% से भी ज़्यादा टैरिफ अमेरिका के लग जाएंगे। अब ये बातें जैसी सामने आई तो दोस्तों चाइना ने भी अपना बचाव करने के लिए अमेरिका के टैरिफ ब्लैकमेल को एक संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का ब्लैकमेल यूज़ कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने एक वार्निंग ये भी दे दी कि हम आपके टैरिफ ब्लैकमेल को रिजेक्ट करते हैं और हम आखिरी तक टैरिफ के ब्लैकमेल को एक आखिरी तक लेकर जाएंगे। अगर आप भी 50% हाइक लगाओगे तो हम भी आपके ऊपर 50% हाइक लगा देंगे। तो इस सिचुएशन में किसी का भी फायदा नहीं होगा, बात वहीं की वहीं होगी। यही कारण है कि ये एक बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वर्ल्ड के अंदर अपनी धाकड़ छवि को कैसे एक मेंटेन करके रखेंगे। ना तो चाइना झुकने के लिए तैयार है, ना अमेरिका झुकने के लिए तैयार है, और इन दोनों की ट्रेड वॉर के बीच दुनिया के अंदर कहीं महामंदी ना आ जाए। यही कारण है कि ये एक डेवलपमेंट चाइना और अमेरिका से आज सुबह सुबह निकली। सबसे पहले दोस्तों चाइना के ऊपर 34% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। फिर उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 34% टैरिफ लगा दिए। और अब अमेरिका कह रहा है कि ये 34% के टैरिफ हटा दो, नहीं तो आपके ऊपर और टैरिफ 50% और टैरिफ लग जाएंगे और उसके बाद आप सर्वाइव ही नहीं कर सकोगे। हालांकि दोस्तों ये टैरिफ जितने ज़्यादा लगेंगे उतना ज़्यादा चाइना को अमेरिका के अंदर सामान बेचना मुश्किल होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चाइना और अमेरिका का टोटल ट्रेड होता कितने बिलियन डॉलर का है। दोस्तों टोटल ट्रेड की बात की जाए तो चाइना और अमेरिका के बीच में 582 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसके अंदर अमेरिका चाइना को 143 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है और चाइना से 438 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका इंपोर्ट करता है। और ट्रेड घाटे की बात की जाए तो करीब 300 बिलियन डॉलर के ट्रेड घाटे के अंदर अमेरिका रहता है। अमेरिका के पास हर एक बातें हैं कि यार हम आपसे इतने ट्रेड घाटे के अंदर हैं और आप इतना ट्रेड बेनिफिट कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो। यही कारण है कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए ये एक डिसीजन लिया है। अब देखना होगा कि इस टैरिफ के कारण ये जो ट्रेड है कितना कम होता है और कितना ज़्यादा नुकसान चीन के सामानों के ऊपर होता है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अमेरिका अपनी सुपर पावर की जंग को बड़ी शिद्दत से लड़ रहा है और एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है ताकि यहाँ इस मोर्चे पर उसे फतेह मिल सके। दोस्तों चाइना के मामले में उसे एक बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां टिकटॉक हो गई, वो आज अमेरिका की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को सीधा चैलेंज करती हैं।
दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ जो टेस्ला के खिलाफ एक BYD कंपनी है, उसने तो यूरोप के साथ साथ एशिया के मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है। टेस्ला की गाड़ियों की जो क्रेज़ था, हाइप थी, वो हाइप आज के समय में BYD के पास जा रही है। BYD ज़्यादा फीचर लेकर आई है टेस्ला के मुकाबले में और रेट भी कम है। यही कारण है कि यहाँ पर चाइनीज़ मोनोपोली इतनी ज़्यादा होने वाली है कि अमेरिका की एक यहाँ पर बैलेंस्ड अप्रोच गायब ही हो जाने वाली है। यही कारण है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ज़्यादा सामान बिकेगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो जाहिर सी बात है कि चाइना अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं है। क्योंकि उनके पास बेहतरीन माइंड है, बेहतरीन माइंड होने के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस है दुनिया के साथ ट्रेड और दुनिया को कौन सी चीज़ें पसंद है। यही कारण है कि अमेरिका ने एक चीप ऑप्शन चाइना को बना तो दिया, लेकिन यही चीप ऑप्शन चाइना को सुपर पावर बनाने के लिए महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि चाइना जैसा देश आज दम दिखा रहा है कि हम इस टैरिफ वॉर को आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हैं और अमेरिका हमें टैरिफ के चलते ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब दोस्तों, एक दिन का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। एक दिन बीतते को ज़्यादा देर नहीं लगती है। यही कारण है कि उसके बाद 104% के बाद आसपास एक टैरिफ चाइना के ऊपर अमेरिका के एक लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चाइना भी रिटेलिएट करेगा और ट्रेड वॉर दोस्तों इस मामले में शुरू हो चुकी है। तो यही कारण है कि अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर क्या दुनिया के अंदर चीज़ों को सस्ता कर देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि चीन का सामान अगर अमेरिका में नहीं बिकेगा तो चीन उस सामान को बेचने के लिए दुनिया की किसी और मार्केट की तरफ जाएगा और उस मार्केट के लिए एक जगह बनाने के लिए उसे अपने रेटों को अंदर भी छूट देनी होगी। लेकिन अमेरिका की जो मार्केट है वो अलग ही लेवल की है। अमेरिका के अंदर एक अमीर लोग रहते हैं और उस तरीके के अमीर लोग उसे यूरोप के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ये बातें तो दोस्तों आपको पता लगी चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच। अब बात करते हैं कि इस ट्रेड वॉर से भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, भारत ने तो चाइना के खिलाफ अमेरिका के लिए जो अप्रोच रखी है रेसिप्रोकल टैरिफ की नहीं रखी है। हमने यहाँ पर चुपचाप तरीके से अमेरिका का सहयोग हासिल करने की बात बोली है। हमने कहा है कि इस टैरिफ के चलते हम रिटेलिएट नहीं करेंगे जैसे चाइना रिटेलिएट कर रहा है। जैसे अमेरिका ने 26% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिए तो भारत भी अमेरिका के ऊपर 26% टैरिफ लगा दे। ऐसी सोच भारत की नहीं है। भारत की सोच है सबका साथ सबका विकास की। हमने कहा है कि कोई बात नहीं अमेरिका, आपको अपने देश को ग्रेट बनाना है, बनाओ। हमने भी अपने भारत देश को ग्रेट बनाना है और आओ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और किस तरीके से हम दोनों देश अपना फ़ायदा कमा सकते हैं और वर्ल्ड का फ़ायदा कर सकते हैं, उसकी सोच लेकर एक डील करते हैं और इससे लोगों का और भला हो जाएगा। अब भारत की सोच तो ये है, लेकिन चाइना और अमेरिका के अंदर ईगो आ गई है और चाइना वाले कहते हैं कि नहीं अमेरिका, तुम्हारे बिना भी हमारा देश चल जाएगा, और अमेरिका वाले कहते हैं कि चाइना वालों कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना भी हमारा देश चल जाएगा। और इसीलिए टैरिफ का जो है नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। अब दोस्तों, जिस देश के पास पैसा ज़्यादा होता है वो देश ही इस तरीके के एक्शन लेता है। अब चाइना के पास अथाह दौलत है, $1 ट्रिलियन के आसपास उसको एक साल के अंदर ट्रेड का मुनाफा होता है। इतने मुनाफे के बीच वो दोस्तों अमेरिका की बात क्यों सुनेगा। अमेरिका ट्रेड घाटे के अंदर रहता है $1.8 ट्रिलियन के और चाइना $1 ट्रिलियन के मुनाफे के अंदर रहता है। तो दोस्तों सुपर पावर का यहाँ पर जो टैग है वो चाइना ज़्यादा एक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर दोस्तों, इन सारी उठापटक के बीच में जो वर्ल्ड के अंदर एक माहौल है वो महामंदी के दिख रहे हैं। महामंदी के हालातों के अंदर दुनिया के अंदर सामान जो हैं वो इस तरीके से एक महंगाई के साथ साथ एक मंदी के दौर से अब गुजरने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये चाइना का रिटेलिएटरी टैरिफ दुनिया के अंदर जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं जिनका अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी नहीं है, भारत की तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है, इसलिए भारत अमेरिका को ऐसे नहीं कह सकता कि हम आपके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे, बल्कि हम तो प्रेम की भाषा से एक डील करके अपना फ़ायदा निकालेंगे। लेकिन चाइना के साथ साथ कनाडा रिटेलिएट करने की बात बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएट करने की बात बोल रहा है, ब्रिटेन वालों ने तो कहा है कि यार उनके देश के लिए खतरा हो गया है, जापान वालों ने है कि राष्ट्रीय आपदा हो गई है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने किसी देश को कहीं का नहीं छोड़ा है, सारे देशों के साथ उन्होंने कहा है कि यार आपने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए हमारे से, लेकिन अब की बारी हमारी है, हम आपसे बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करेंगे। अब दोस्तों ये उठापटक के दौर में ना तो शेयर मार्केट कहीं रुक रही है, शेयर मार्केट भी नहीं रुक रही है, तो साथ में ही दोस्तों लोगों के दिल भी नहीं बन रहे हैं कि आखिरकार वो जो भरोसा होता है वो भरोसा गायब हो गया है। और दोस्तों इतिहास गवाह है, जब
जब जब दुनिया के अंदर भरोसा एक देश का दूसरे देश पर ख़त्म हुआ है, तब तब दोस्तों वॉर्स नज़दीक आ गई हैं, वॉर का एरा नज़दीक आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ये जो टैरिफ्स हैं कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले और कहीं एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करने की रणनीति से ना चल पड़े, क्योंकि दोस्तों हालात और सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ चल रही है आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल रिपोर्ट देने का प्रयास हमने किया है ताकि आपकी जानकारी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़े। आपको ये न्यूज़ कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।